सो हेलो गाइस। अब जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि जब बात निकल के आता है कॉमिक बुक हिस्ट्री के सबसे पावरफुल मैजिशियंस की, तो ज़टाना का नाम भी उसमें निकल के आता ही है, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फिक्शनल मैजिशियंस ऑफ ऑल टाइम। और कॉमिक्स के अंदर ये कैरेक्टर हमें कहीं ज़्यादा केपेबल देखने को मिली है जितना तुम जानते हो। और इसी वजह से आज की इस वीडियो में अपन इसी के ऊपर प्रॉपरली बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर डीसी कॉमिक्स के अंदर ज़टाना हमें कितनी ज़्यादा पावरफुल, कितनी ज़्यादा केपेबल देखने को मिली है, उसकी क्या क्या फीड्स हमें देखने को मिली है। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नाउ ज़टाना डीसी कॉमिक्स के सबसे पावरफुल फीमेल मैजिशियंस में से एक है। और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये निकल के आती है कि उसकी ब्लड लाइन में ही उससे ये एट्रीब्यूट मिल जाते हैं कि वो मैजिक को यूटिलाइज़ कर सके, समझ सके। तो ज़टाना के ब्लड में ही एक तरीके से हमेशा से मैजिक मौजूद रहा है और इसी वजह से वो बर्थ से ही मैजिक को मैनिपुलेट कर सकती है। दैट्स वाई शी इज़ फार मोर पावरफुल दैन अ लॉट ऑफ अदर मैजिशियंस जिनके बारे में प्रॉबेबली तुम जानते होगे। और इसी वजह से अगर देखा जाए तो उसने कुछ काफ़ी सारी तगड़ी चीज़ें करके दिखाई हैं कॉमिक्स में। ऑब्वियसली वो नॉर्मल मैजिकल एट्रीब्यूट्स परफॉर्म कर ही सकती है, जैसे कि एलिमेंट्स को कंट्रोल करना, माइंड को रीड करना, टेलीपोर्टेशन परफॉर्म करना। लेकिन साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा अपने फादर के कंपैरिजन में हमें पावरफुल भी देखने को मिली है, जो उसे उसके ब्लड लाइन का स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन बना देता है। साथ ही साथ शी कैन ईजली ट्रैवल थ्रू ऑल डायमेंशंस और वो दूसरों को भी डायमेंशंस के थ्रू टेलीपोर्ट कर सकती है, जस्ट लाइक दैट। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि ज़टाना टाइम को भी ईजिली स्टॉप कर सकती है, फ्रीज कर सकती है अपने विल पे, विच इज़ इनसेन। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो टाइम की बात हो ही रही है तो ज़टाना टाइम के थ्रू ट्रैवल भी कर सकती है अपने मैजिकल स्पेल्स के साथ, क्योंकि उसके स्पेल्स ईजिली टाइम और स्पेस को ट्रांसेंड कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपने साइज़ को भी मैनिपुलेट कर सकती है, अपने साइज़ को मैनिपुलेट करके प्लैनेट से भी ज़्यादा बड़ा बना सकती है। और तो और वो हमें काफ़ी सारे यूनिवर्सल बीइंग्स के कंपैरिजन में फार मोर पावरफुल देखने को मिली है, बिकॉज ज़टाना नॉर्मली भी कॉन्स्टेंटली मल्टीवर्सल थ्रेड से अकेले फाइट करती रहती है, वो उसका डेली का काम है। हमने देखा है कि ज़टाना जो है यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स को जो है कंट्रोल कर सकती है, उनके वेरी कॉन्सेप्ट को कंट्रोल करके दिखा चुकी है। एंड शी हैज़ इवन बेंड देयर विल टू हर्स, और वो चीज़ सच में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी निकल के आती है। नॉट टू मेंशन बेसिकली ज़टाना के पास टन्स एंड टन्स ऑफ डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं, स्पेशली उसके ब्लड लाइन की वजह से। उसके पास एक इंटायर मैंशन है जिसमें काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स भरे पड़े हैं और वो ईजिली उन्हें यूज़ कर सकती है। उसकी विल पावर भी हमें इंसेन देखने को मिली है। एक मोमेंट पे जब उसे एक डॉल में कन्वर्ट कर दिया गया था तो वो अपने माइंड को दोबारा एक्शन में लेके आ गई थी, सिर्फ अपने विल के बलबूते पे। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि वो एक ग्रेट मैजिशियन है, लेकिन इसके अलावा वो एक काफ़ी बढ़िया हैंड टू हैंड कॉम्पिटेंट भी है, क्योंकि बचपन से ही उसे मार्शल आर्ट्स में भी स्किल्ड किया गया है। तो वो चीज़ सच में काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आती है। माइंड कंट्रोल ज़टाना के ऊपर वर्क नहीं करता है, उसके ऊपर माइंड कंट्रोल की एबिलिटी यूज़ करना बिल्कुल यूज़लेस है। शी कैन कम्प्लीटली क्लोज हर सेल्फ टू प्रोटेक्ट हर माइंड। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उसने एक मोमेंट पे डेड मैन के माइंड और बॉडी को कम्प्लीटली रिस्टोर करके भी दिखाया था। और वो चीज़ इंटरेस्टिंग इसलिए निकल के आती है बिकॉज डेड मैन एक मरा हुआ बंदा है, एक मरा हुआ सुपर हीरो है, तो उसका माइंड और उसका बॉडी हमें किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा फार कॉम्प्लेक्स देखने को मिला है, स्पेशली क्योंकि उसका कनेक्शन कॉस्मिक एंटिटीज से है। और डेड मैन के डेड माइंड और बॉडी को रिस्टोर करना सच में काफ़ी ज़्यादा इंसेन चीज़ निकल के आती है। साथ ही साथ वो एक एक्सटेंट तक फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करके उसे अपने फेवर में चेंज कर सकती है, विच जस्ट साउंड्स रियली कूल टू बी ऑनेस्ट। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से ज़टाना अपनी कॉन्शियसनेस को हाउस ऑफ मिस्ट्री के साथ कनेक्ट कर चुकी है और उसके ऊपर पूरा कंट्रोल भी हासिल कर चुकी है। हाउस ऑफ मिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जिसे जॉन कॉन्स्टेंटीन भी कभी सॉल्व नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया। इवन स्पेक्टर के भी पावर्स इसके बियॉन्ड निकल के आती है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ज़टाना का हाउस ऑफ मिस्ट्री के ऊपर कह सकते हो कि कंट्रोल हासिल करना सच में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी चीज़ है। ज़टाना कैजुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव मैजिक भी यूज़ कर सकती है। उसने कैजुअली एक बार कॉन्स्टेंटीन को नॉकआउट करके दिखाया था। उसने एक वैम्पायर के ऊपर एक ऐसा स्पेल यूज़ किया था जिसके बाद वो तुरंत ही मेल्ट हो गया, पिघल गया, विच वॉज प्रीटी कूल। साथ ही साथ वो काफ़ी सारी अपसर्ड एबिलिटीज़ भी परफॉर्म कर सकती है, जहाँ एक मोमेंट पे ज़टाना ने क्या किया था कि एक एनिमी को ट्रैप करने के लिए उसने उसके अराउंड के ही जो एयर रहते हैं उन्हें मैनिपुलेट किया और इतना ज़्यादा उस एयर को हार्ड बना दिया ताकि वो एनिमी उसी एयर के अंदर विद इन ट्रैप हो जाए। दैट
दैट साउंड्स रिडिकुलस बट शी कैन डू दैट। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ज़टाना स्ट्रेट अप किसी भी पर्सन के आसपास विद इन रीच के ऑक्सीजन को रिमूव कर सकती है, कॉजिंग इवन डेथ, विच इज़ अगेन प्रिटी टेरिफाइंग। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ज़टाना हर तरह के एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती है इंक्लूडिंग अर्थ इटसेल्फ, बट हमने ये तक देखा है कॉमिक्स में कि वो दूसरे प्लैनेट्स के भी कह सकते हो कि एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हुए हमें नज़र आ चुकी है, जो चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर दिखाती है। इसके साथ साथ वो कह सकते हो कि मल्टीपल एलिमेंट्स के पावर को कंबाइन करके ऐसे पावरफुल वॉटेक्स क्रिएट कर सकती है जो इवन हेल डीमंस को भी ओवर पावर्ड कर सके, विच इज़ जस्ट इनसेन। ज़टाना ईजिली दूसरों के नाइटमेयर्स और बैड ड्रीम्स को इरेज कर सकती है, एग्जिस्टेंस से मिटा सकती है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग से निकल के आती है बिकॉज नाइटमेयर और ड्रीम्स एक्चुअल में काफ़ी बड़े कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं डीसी के अंदर, जो अनकॉन्शियसली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आते हैं, और उन जैसे हायर कॉन्सेप्ट्स को इरेज करना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जिसके साथ साथ ज़टाना कहीं पे भी, लिटरली कहीं पे भी इंटर डायमेंशनल पोर्टल्स ओपन कर सकती है। ऑफकोर्स मल्टीवर्स के बाहर पोर्टल्स ओपन करने के लिए उसे ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बट दैट्स प्रीटी अमेजिंग। टू अंडरस्टैंड इट्स रेंज, बेसिकली हमने देखा है कि कॉमिक्स में किस तरीके से ज़टाना एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक का पोर्टल सिंपली विल पे ओपन करके दिखा चुकी है कुछ स्पेल्स की मदद से, विच इज़ प्रीटी अमेजिंग। हमने ये भी देखा है कि इनफ कॉन्सेंट्रेशन के साथ ज़टाना ईजिली स्पेस को भी टीयर अपार्ट कर सकती है, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग लगता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमने ये भी देखा है कि अगर उसे दूसरे हीरोज़ की ज़रूरत है, उनकी हेल्प की ज़रूरत है, और वो किसी तरीके से उन पे रीच आउट नहीं कर सकती या उन्हें वहाँ पे नहीं लेके आ सकती, तो वो सिंपली उनके मैजिकल काउंटर पार्ट्स क्रिएट कर सकती है, जो चीज़ अगेन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, काफ़ी ज़्यादा कूल साउंड करता है। बेसिकली ज़टाना ट्रांसम्यूटेशन भी परफॉर्म कर सकती है, वो मैटर को काफ़ी हेवली मैनिपुलेट कर सकती है अपने मैजिक की मदद से, जहाँ एक मोमेंट पे उसने एक स्नेक को एक पेड़ में कन्वर्ट करके दिखाया था। अगेन साउंड्स रिडिकुलस बट इट्स प्रीटी मच पॉसिबल फॉर हर। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि एक बार जब फैंटम स्ट्रेंजर का हार्ट रुक चुका था और उसकी वजह से वो कह सकते हो कि दूसरे तरीके से एक्ट करने लगा था, आउट ऑफ कंट्रोल एक्ट करने लगा था, देन शी वॉज एबल टू रीस्टार्ट इट, एंड दैट साउंड्स प्रीटी अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ फैंटम स्ट्रेंजर एक फार मोर पावरफुल बीइंग है कंपेयर टू ज़टाना। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि एक बार जब इंटायर टाइम स्ट्रीम मल्टीवर्स को थ्रेट कर रहा होता है, मल्टीवर्स का उसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा खतरा रहता है वो, तो वो क्या करती है, जितने भी रैप्चर्स रहते हैं टाइम स्ट्रीम की, उन्हें रिपेयर कर लेती है अपने मैजिकल एट्रीब्यूट्स की मदद से, जिसकी वजह से मल्टीवर्स का थ्रेट रुक जाता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो प्रीटी कूल। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मिस्टर मिसफ्लिक, जैसा कि तुम लोग जानते हो, कि एक फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है, जिसके लिए मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी एक वीकनेस है कि अगर उसके नाम को वो उल्टा बोल दे तो वो इम्प्रिजन हो जाता है। एंड ज़टाना इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिसने एक्चुअली मिस्टर मिसफ्लिक को ट्रिक किया है उसके नाम को बैकवर्ड्स बोलने में, उल्टा बोलने में, जो चीज़ सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग साउंड करती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ज़टाना ने द रिप नाम के एक क्रिएचर को डिफीट किया था जो अदर काइंड का मेंबर रहता है, यानी कि वो अपसाइड डाउन मैन का मिनियन था। एंड इफ़ यू गाइज नो अपसाइड डाउन मैन, इफ़ यू गाइज नो द अदर काइंड, तुम्हें पता है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा अमेजिंग क्यों है। इतना ही नहीं, ज़टाना ने अपसाइड डाउन मैन को लिटरली उसके फिजिकल फॉर्म में समन करके दिखाया था, जो चीज़ इसलिए इनसे निकल के आती है क्योंकि अपसाइड डाउन मैन को उसके फिजिकल फॉर्म में समन करना कोई इतनी ज़्यादा आसान चीज़ नहीं है। वो एक प्योर मैजिकल बीइंग निकल के आता है जिसके एट्रीब्यूट्स फार मोर पावरफुल हमें देखने को मिले हैं। बात की जाए अगर अपसाइड डाउन मैन की ही, तो वो एक आउटर वर्सल बीइंग निकल के आता है जिसके ऊपर मैजिक का पूरा कंट्रोल है। वो कोई मैजिशियन नहीं है, लेकिन वो एक काफ़ी पावरफुल कॉस्मिक बीइंग निकल के आता है जिसने जॉन कॉन्स्टेंटीन को जान से मार दिया था। वंडर वुमन हेकेटे की पावर्स के साथ भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाई थी। इवन डॉक्टर फेट जो अपने फुल पोटेंशियल में स्पीयर ऑफ गॉड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी अपसाइड डाउन मैन को नहीं जान से मार चुका था। और इसी वजह से इन दी एंड ज़टाना ही वो बंदी निकल के आती है जो अपसाइड डाउन मैन के इनसाइड गई, उसके साथ मर्ज हुई, जिसके बाद उसने ट्राई किया कि वो अपने प्योरिटी और कॉस्ट ऑफ मैजिक की मदद से उसके माइंड को कम्प्लीटली ब्रेक कर सके। ये पॉसिबल इस वजह से था ज़टाना के लिए क्योंकि ज़टाना के ब्लड में ही मैजिक मौजूद है और वो कह सकते हो कि मैजिकल एट्रीब्यूट्स को हमेशा से समझती आ रही है, जस्ट लाइक अपसाइड डाउन मैन। और इसी वजह से इवेंचुअली शी मैनेज टू डिस्ट्रॉय हिज फिजिकल फॉर्म। उसने बेसिकली अपसाइड डाउन मैन को जान से नहीं मारा, लेकिन उसने उसके फिजिकल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक आउटर वर्सल बीइंग के फिजिकल फॉर्म को ही डिस्ट्रॉय करना बहुत बड़ी
चीज़ निकल के आती है। अल्टीमेटली वंडर वुमन ने हेकेटी के पावर के मदद से और ज़टाना के हेल्प की मदद से अपसाइड डाउन मैन के एग्जिस्टेंस को सील कर दिया, बिकॉज दे कांट प्रॉपरली किल हिम, बट दैट्स स्टिल समथिंग। बट ये सभी चीज़ें जो अपन ने अभी तक बात की वो ज़टाना अपने बेस वर्जन में परफॉर्म कर सकती है, लेकिन उसका हमें एक एम्प्ड वर्जन भी देखने को मिला है, जिसे कई सारे लोग उसका मोस्ट पावरफुल वर्जन भी कहते हैं, जो हाँ रूबी ऑफ लाइफ की मदद से वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गई थी। वो इतनी ज़्यादा पावरफुल बन गई थी कि वो लिटरली एजेंट्स ऑफ केओस एंड ऑर्डर के साथ आसानी से फाइट कर सक रही थी, जिसमें डॉक्टर फेट भी मौजूद हैं, और वो भी बहुत ही बड़ी चीज़ निकल के आती है, बिकॉज एजेंट ऑफ केओस एंड ऑर्डर बहुत ही पावरफुल बीइंग्स निकल के आते हैं जो मल्टीवर्सल रूल्स के कहीं ज़्यादा बियॉन्ड है, और वो चीज़ सच में ज़टाना के इस वर्जन को काफ़ी केपेबल दिखाता है। बट नॉट ओनली दैट, शी वॉज इवन एबल टू वेंट आउटसाइड द कॉमिक पैनल एंड लिटरली टीयर इट अपार्ट। उसने कॉमिक पैनल को टीयर करके दिखाया है, फाड़ के दिखाया है, जो चीज़ लिटरली मेटाफिक्शनल निकल के आती है। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स जो फोर्थ वॉल ब्रेक करते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें करना एक गैग की तरह है, बट ज़टाना के लिए ऐसा फीट परफॉर्म करना उसे कहीं ज़्यादा पावरफुल दिखाता है। बट अगेन शी इज़ एक्सट्रीमली केपेबल। ज़टाना रूबी ऑफ लाइफ के साथ डेफिनेटली एक आउटरवर्सल बीइंग है, लेकिन अगर उसके अलावा भी अपन देखें तो उसने कई सारे पावरफुल बीइंग्स का सामना किया है, और वो लिटरली मल्टीवर्सल थ्रेट से कैजुअली बैटल करती रहती है। तो उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ज़टाना डीसी कॉमिक बुक हिस्ट्री के सबसे पावरफुल मैजिशियंस में से एक है, इस बात में कोई भी शक नहीं है, और उसकी पावर्स, उसके स्पेल्स बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग निकल के आते हैं। सो गाइज़, ये थी वीडियो ज़टाना के ऊपर कि डीसी कॉमिक्स की ज़टाना हमें कितनी पावरफुल देखने को मिली है। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।